हाय एवरीवन। सो फाइनली कल जो है ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट डे है। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कॉमर्स वगैरह है, साइकोलॉजी वगैरह है, सुनने में आया है कि रिवाइज हुई हैं, लेकिन सारी अभी भी रिवाइज नहीं हुई है। जैसे पंजाबी में भी काफ़ी कमियां सुनने में आ रही हैं, तो पंजाबी वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, उनके सब्जेक्ट में काफ़ी एरर्स हैं। अब फाइनल ये वीडियो है जिसमें हाय एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा, होप यू ऑल आर फाइन। सो फाइनली एसेट के आंसर की में जो ऑब्जेक्शंस लगाना है उसके लिए कल लास्ट डेट है। तो जो भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, स्टूडेंट ने मेरे पास बहुत सारे भेजे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शंस नहीं लग सकता है। तो मैं एक बार लास्ट में सारे क्लियर कर देती हूँ। जो कॉमन सेक्शन है या किसी भी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं, इन पे आप लगाओ, इन पे आप नहीं लगाओ, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सभी प्रूफ, सभी चीज़ें, सभी क्वेश्चंस एक एक छोटा छोटा याद आता है। आपको पता मिनट मिनट में वीडियो नहीं बनती, बट मैं सारे दिन लग रही हूँ। हर एक सेकंड में कोई क्वेश्चन आता है, किसी सब्जेक्ट का आता है, मैं तुरंत टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सभी बच्चे अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पे ज़रूर रहें। सब कुछ वहीं पर शेयर होता है। आपको पता है एक एक सेकंड में वीडियो नहीं बनती है, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो है जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। तो कल शाम तक आपको ऑब्जेक्शंस लगाने ही हैं। तो जो जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं, आपको जिनके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, एक तो ये कई बार डिस्कस कर चुके, इसमें ईडीएम ही नहीं दे रखा है। तो आपको ऐसे नंबर दें ना दें भाई, जिसका 88 89 पे रुका हुआ है, तो आप इसको लगा दें। अब आप कहेंगे मैम ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, ये बोर्ड की गलती है, सीधी सी बात है, इसका ग्रेस मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बोर्ड वालों को मान लो इसको कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कराएगा, तो बोर्ड वाले इस पर शायद ध्यान ही ना दें, है ना। वैसे तो ये सबको मिलेगा नंबर, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्शन जिसके 89 पे ही अटक रहा है, तो वो इसका भी ऑब्जेक्शन लगा दें। और जिसको लग रहा है कि मैं पास हूँ, मतलब जो वर्थ इट ऑब्जेक्शन है, उनको लगा के तो छोड़ दें, क्योंकि इनका नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। स्टेटमेंट ही नहीं है, आपको पता है। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ भाई, मान लो कोई बच्चा बेचारा 89 पे ही अटका हुआ, तो एक नंबर से उसका भला हो जाए। मान लो बोर्ड वाले इस पर फोकस ही ना करें, बट 99% तो नंबर, 100% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका भी मिलेगा ही मिलेगा, क्रिया वाला, ठीक है, सबको पता सेंटेंस नहीं है। फिर यहाँ पर अब देखो, वैसे इसके अंदर जो गलती है, जो ख ज फ है, आपको पता है इनके पीछे नीचे है ना बिंदी आनी चाहिए, नुक्ता आना चाहिए। यदि बिंदी नहीं है तो इसका मतलब ये आगत ध्वनियाँ नहीं है, फिर तो हिंदी की ध्वनियाँ मानी जाएंगी, है ना। तो इसका भी ऑब्जेक्शन, वैसे तो देखो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, आंसर की में सी ही है, सी ही इसका उत्तर है। लेकिन ऑब्जेक्शन डालने का कोई तुक बनता ही नहीं, क्योंकि इसका उत्तर सी ही है ना। आप अब ये कहोगे कि बिंदी नहीं है, इस बार इस एस्टेट में प्रिंटिंग एरर तो बहुत ज़्यादा है। तो इस बिंदी को पता नहीं हम मतलब आई डोंट थिंक सो कि इस बिंदी का हम मुद्दा बना सकते हैं। तो इस पे ऑब्जेक्शन लगाना ना लगाना, इट्स टोटल योर चॉइस, ठीक है। लेकिन वैसे आंसर की में भी सी है, उत्तर भी सी ही है, बस नीचे 3 बिंदी नहीं लगी हैं। अब आप वो देख लो भाई, बिंदी को आप चैलेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये हिंदी ग्रामर की हर किताब में है ही आगत स्वर, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस। लेकिन आंसर तो यही है ना, मतलब फिर ऑल ओवर भैया आप ये चाहते हो कि इसका ग्रेस मिल जाए सबको, तो बात अलग है। लेकिन जिन्होंने सी लगा रखा है सबका ठीक है, तो मुझे लगता नहीं ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि इस बार तो बहुत ही भाषा संबंधी अशुद्धियाँ थी, उनको हम यदि कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर ये वाला जो है वन्यजीव अभ्यारण्य वाला, ये सबको क्लियर मैं कर देती हूँ। इसका नंबर वैसे आप लोगों को मिल जाएगा, मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। वैसे तो 2018 की रिपोर्ट में जो अबूब शहर है ना, इसको वन्यजीव की श्रेणी से हटा के सामुदायिक केंद्र इस तरीके की श्रेणी में डाल दिया। लेकिन 2018 के बाद हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम हुए, तो फिर कालेसर बन गया और आंसर की में कालेसर है। लेकिन 2018 के बाद हरियाणा में बहुत सारे पेपर हुए हैं, सभी पेपर में अबूब शहर माना है। सभी पेपर छोड़ो, आप लिखो www.forest डिपार्टमेंट हरियाणा। हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज की डेट में भी अपडेट नहीं कर रखा है। यदि 2000 के गजट में हरियाणा सरकार ने इसको हटा के इसको नंबर 1 बना दिया, इसको वन्यजीव श्रेणी से हटा दिया, तो भाई हरियाणा सरकार की साइट पर भी अपडेट होना चाहिए। तो हरियाणा सरकार की साइट पर कोई भी अपडेट नहीं है इस तरीके का, और हरियाणा सरकार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज भी अबूब शहर को ही सबसे बड़ा मानती है। तो इसीलिए आप इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। देखो वैसे तो डीप जाएं तो कालेसर हो चुका है, लेकिन मुद्दा इस डेट उसके बाद एचएसएससी के कितने सारे पेपर हुए हैं, सबने अबूब शहर माना है। एचएसएससी छोड़ो, एस्टेट 2023 में भी ये क्वेश्चन आया, 22 में मुझे ईयर ध्यान नहीं है, उसमें भी अबूब शहर माना है। दूसरी बात, लेटेस्ट हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अबूब शहर का ही एरिया सबसे बड़ा है। तो इसका नंबर सबको मिलेगा, इसका आप ग्रेस लगा सकते हो। इसका मैंने आपको प्रूफ भेज दिया है, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री अफेयर हरियाणा सरकार का। दीपचंद दहमन ही है हरियाणा के कालिदास, बिल्कुल कंफर्म है, ये आंसर की में गलत दिया हुआ है, इसका आप ऑब्जेक्शन लगाएं। फिर यहाँ पर देखो, चाइल्ड परफॉर्म इन द ग्रुप डिस्कशन इन द रिटर्न इन द, ये इसका मैं आपको दे रही हूँ, एनसीईआरटी है, शायद 12th क्लास का पेज है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होता है,
ठीक है, तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन लगा दें। ये शायद पीआरटी में है, पीआरटी की सीडीपी में है, टीजीटी पीजीटी की सीडीपी में नहीं है कोई क्वेश्चन, पीआरटी की सीडीपी में है 2-3 क्वेश्चन, तो उनका आप इसका ऑब्जेक्शन लगा दें। मैं लास्ट में दिखाती हूँ प्रूफ, सब कुछ टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। इसका कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ऑब्जेक्शन लगाएंगे हम, ये पीजीटी की सीडीपी में है, लेकिन मेरे ख्याल से देखो इसका ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तुक नहीं बनता ऑब्जेक्शन लगाने का। हाँ, हिंदी मीडियम वाले ये कह रहे हैं कि हिंदी में एरिक्सन क्यों लिखा है, भाई पावलोव लिखा होना चाहिए, लेकिन ये तो क्लियर पता है कि मल्टीपल थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, तो यही अलग है। अब हिंदी मीडियम वाले कहते हैं मैडम ये भी तो अलग है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो सही लिखा है पावलोव। और आपको पता प्रोलम्बर के पेपर के इंस्ट्रक्शंस में जाके पढ़े, एक लाइन हमेशा लिखी होती है, जब भी किसी क्वेश्चन पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंग्लिश मीडियम वाले आंसर की कंसिडर की जाएगी। तो मुझे लगता नहीं इसका उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, हिंदी मीडियम वालों को हम कंसीडर करें तो इसका आंसर भाई बी भी बन रहा है, ए भी बन रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को देखें तो आंसर ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री वाला वो है। ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे तो पता नहीं है, मैम ने विद प्रूफ भेज रखे हैं, 6 क्वेश्चन हैं पीजीटी बायोलॉजी के, ये मैंने भेज दिए एनसीईआरटी की पूरी, मैम ने वीडियो बना दी थी और प्रूफ भी एनसीईआरटी गिवन है। ये कुछ पीजीटी टीजीटी हिंदी के प्रूफ हैं, ये भी मैंने आपको भेज दिए हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब किसी बुक में गिवन है, मैम ने भेजे, सब टेलीग्राम पर भेजा हुआ है एक एक चीज़, टीजीटी पीजीटी हिंदी की। ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी इंग्लिश वालों का क्वेश्चन है। आप सबको पता है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जब हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है तो मे आता है और इन्होंने माइट दिया हुआ है, तो पीजीटी इंग्लिश वालों का एक ये ऑब्जेक्शन आप लगा दें, सब्जेक्ट स्पेशल, साथ में आपका जो पैराग्राफ है उसके तो सबको क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ ही नहीं दे रखा था ना। ये हिंदी के ऑब्जेक्शन है, इनको आप लगा दें। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन को लेके मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि मैम इस क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगाएं। देखो जनरल रूल हम पढ़ते हैं कि पास्ट टेंस से यहाँ पर दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, मतलब दिस इज़ वेरी जनरल रूल कि हमने बहुत बार पढ़ा है, और पास्ट टेंस यदि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए। लेकिन मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सेप्शनल रूल है, ये मतलब एस्टेट वगैरह में तो इतना डीप इंग्लिश की जरूरत नहीं होती, एसएससी वगैरह में आता है। एक्चुअली क्या आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, इसके अंदर देखो डिड यू नो ही वॉज नॉट कमिंग टू माई बर्थडे, तो पास्ट दे के बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस भी दे दिया। तो जब इस तरीके की क्लोज होती हैं, इसका मैंने पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके की जब क्लोज आपके पेपर में आ जाती हैं, सेकंड क्लोज ही वाज नॉट गोइंग, तो आपको पता है ही वाज नॉट गोइंग का हैड नॉट बीन कमिंग ये तो बनेगा नहीं, है ना, और दो दो बार आप हैड लगा नहीं पाओगे, तो इसीलिए ये स्पेशल कंडीशन है, और स्पेशल कंडीशन में इसका आंसर बी ही बनेगा, क्योंकि बेस्ट आंसर इसका फिर बी ही बनेगा, तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टेट वाला नहीं पूछता, स्टेट वाला सिंपल पूछता है, तो स्पेशल क्लोज है, मैंने पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी ही बनेगा, इसके ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंग्लिश के एक्सपर्ट इसका नंबर आपको बिल्कुल नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल केस है। डिटेल मेंशन मैं बताती हूँ। ये कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये दीपा मैम ने मुझे भेज रखे हैं, ये मैंने टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, पीजीटी ज्योग्राफी के, नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम से बुक है, मैम ने भेज रखे हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन टीजीटी मैथ्स के अंदर आया हुआ है, और टीजीटी मैथ्स में आपको पता है ये स्पेसिफिक चाइल्ड होता है, मतलब बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से पढ़ाना होना चाहिए, तो इसका आंसर सी ही रहेगा, इसका आंसर डी नहीं है। ये टीजीटी मैथ की पेडागोजी में है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन भी लगा दें। ये पीआरटी की सीडीपी में है, कक्षा का वातावरण आपको पता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, उन्होंने टेंशन दिया हुआ है, लेकिन अब इस तरीके क्वेश्चन का क्या ही है, हर जगह सिंपल कॉमन सी बातें हैं, तो ये देखते हैं, इसका प्रूफ मैं भेजती हूँ निकाल के, बट ये भी गलत है। ये जीन प्याजे वाला का तो बच्चे को पता, जीन प्याजे की पहली अवस्था सेंसोरी मोटर है, लेकिन आंसर की में फॉर्मल दे रखा है, तो जीन प्याजे का पहला संज्ञानात्मक विकास चर सेंसोरी मोटर है। ये तो हर जगह आप कोई बीएड की बुकलेट ले लो, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी ले लो, जीन प्याजे की स्टेजेस तो मुझे लगता है सबको पता है, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। ये आदर्श संस्कृति स्कूल खोला, ये सबसे पहले झज्जर में था, और लेकिन आंसर में रेवाड़ी दिया हुआ है, ये भी शायद पीआरटी हरियाणा जीके का है। इसका ऑब्जेक्शन भी मैंने एक सर को बोला हुआ है, सर ढूंढ के जैसे ही दे देते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इसका झज्जर ही आएगा, ये न्यूज़ में भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झज्जर ही आएगा, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा दें, ठीक है। ये ज्योग्राफी हिंदी, ये आपका गजट वाला, अबूब शहर वाला, ये वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, भाई 12th क्लास की एनसीईआरटी देख लो, अधिगम अक्षमता वाला क्वेश्चन है, ये अक्षर शब्दों वाला, ठीक है, इसका ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का मैंने डाल दिया है यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन हैं,
ठीक है। तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर और सबकी डिटेल, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पर डाल रही हूँ। हर बच्चा अचीवर्स अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। अचीवर्स अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ये रहा, हर बच्चा ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये रहा, देखो मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन है तो ये क्यों नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर डाली जा रही है अचीवर्स अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पर। सो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ मैं देखो हर क्वेश्चन को वॉइस नोट में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर चीज़ें, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और ऑब्जेक्शन डाल दें क्योंकि आज लास्ट डे है, ओ सॉरी कल लास्ट डे है, तो ऑब्जेक्शन आप डाल देंगे। और बाकी कॉमन सेक्शन में टीजीटी पीजीटी में कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं है, मतलब कॉमन सेक्शन के आंसर की बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट्स में ही है। और ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।